नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि विद्या संबल योजना को लेकर के आदेश है वो निरस्त होने शुरू हो गए हैं। अब इसके क्या कारण है? क्या कुछ हो रहा है? कब तक वापस शुरू होंगे? और जो आदेश है बाकी जिलों के रह भी गए हैं कुछ जिलों के और कुछ जिलों के अब जारी भी हो रहे हैं, साथ में निरस्त भी हो रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि आदेश जो है वो निरस्त क्यों हो रहे हैं? क्या ये पूरी भर्ती जो है वो निरस्त की जाएगी? या इसके अंदर ऐसी कौन-सी खामियाँ हैं जिसके कारण से ये निरस्त हो रही है? तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना जिससे आपको असलियत समझ में आ सके और आप उससे हिसाब से आप फैसला कर सकें कि इस भर्ती के अंदर क्या कुछ हो रहा है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार के लिए आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। साथियों, विद्या संबल योजना को लेकर के कल आदेश जारी होने शुरू हुए 25 तारीख को, ठीक है? अब आदेश जारी शुरू होने हुए और लगभग जिलों में जो समय दिया गया आवेदन करने का वो 25 से 27 का समय दिया गया। अब 25 को लगभग सुबह मान लो सुबह आदेश जारी होने शुरू हुए तो किसी को कुछ पता नहीं था, उस टाइम मौका किसी को मिला नहीं। अब आज की है छुट्टी, अब कल का दिन बचता है फिर इस प्रकार से आदेश जारी हुए। उसके बाद में शाम होते-होते हमें पता चला कि जैसे नागौर का रद्द हुआ, जोधपुर का रद्द हुआ, इस प्रकार से रद्द होने भी शुरू हो गए, 12 का रद्द हो गया। तो अब हमें ये लग रहा है कि इस प्रकार से चीज़ें हो क्यों रही है? तो साथियों मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताऊँगा, आप वीडियो पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्या संबल योजना है क्या? विद्या संबल योजना के तहत सबसे बड़ी भर्ती है वो अस्थायी रूप से की जा रही है। लगभग 76,000 शिक्षक हैं, वो लिए जा रहे हैं स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, आवासीय विद्यालयों में अलग-अलग जगह पर ये लिए जा रहे हैं। ये पूर्णतः अस्थायी भर्ती है। अब विद्या संबल योजना के अंदर एक सबसे बड़ी खामी जो है ये है कि इसमें किसी भी नियम को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे देखो इसमें एक ही आदमी के हाथ में पावर दी गई है। अगर आप गौर करते हो जैसे आप पीईओ स्कूल में आप आवेदन करने जाते हो, आप सोचते हो कि आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे होगा, ऐसा नहीं। मानो किसी भी विद्यालय के अंदर 2 पोस्ट की वैकेंसी है, आप 20 लोग फॉर्म जमा करवा के आते हो तो इस 20 में से 1 पोस्ट के लिए 3 चाहिए तो 2 पोस्ट के लिए कितने बच्चों का चयन करना है? 6 बच्चों का चयन करना है। कौन करेगा ये चयन? ये चयन करेगा वहाँ का प्रिंसिपल, वहाँ का हेडमास्टर जो है वो चयन करेगा। अब बात ये है कि उस चयन की प्रक्रिया को लेकर के कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अब जैसे ये 20 फॉर्म थे, इसमें से 2 बच्चे उनके चाहते हैं जिनका उनको सिलेक्शन करवाना है। अब इनमें क्या है कि भेजने 6 बच्चों की लिस्ट है। अब 14 बच्चों को तो इनको बाहर ही करना है। अब ये क्या करेंगे कि ये 14 बच्चे तो वो बाहर होंगे जिनके इन 2 बच्चों से नंबर ज़्यादा हैं। रोक तो नहीं सकता उनको भेजने से। ना आपको पता है कि आपसे कितने नंबर ज़्यादा वाले बच्चों ने फ़ॉर्म जमा करवा के गए और कौन-कौन करवा के आपको भी नहीं पता है। तो वो पहले ही सीधे उनको बाहर कर देगा। कहीं भेजना नहीं है डॉक्यूमेंट, कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी बात फिर ये 6 बच्चे कौन से भेजेगा क्योंकि 4 ही तो अलग भेजने ये 4 उनको भेजेगा जिनके इन 2 से नंबर कम है। तो आप जाके रोक तो नहीं सकते। जैसा चाहे भेज सकता है। तो इस प्रकार से एक हाथ आदमी के हाथ में पावर है तो इसका दुरुपयोग निश्चित तौर पे होगा। ये तो आपने हर जगह पे देखा है। सबसे बड़ा मेन रीज़न तो यही है। दूसरी बात कुछ जगह पे बहुत सारे फ़ायदे भी मिलते हैं अन्य लोगों को। जैसे सेवानिवृत्त जो अध्यापक है, उनको लेकर इसमें प्रावधान किए गए। अब वो रिटायरमेंट पहले ले चुके हैं, उन्होंने नौकरी पहले भी कर ली है और ये विद्या संबल योजना तो नए युवाओं के लिए थी, जिससे उनको अपनी जो तैयारी में सहायता मिल सके, उनके जो बेरोज़गारी है, वो उससे उनको थोड़ी राहत मिल सके, तो सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है। एक मैंने वो बता दिया। तीसरा कारण ये पूर्णतः अस्थायी है। इसके अलावा मैं ये आपको बता देता हूँ कि इस भर्ती को लेकर के आनन-फानन में सरकार ने फटाफट से इसको किया है। इतना जल्दी कहीं होता नहीं है और आरक्षण का इसमें प्रावधान नहीं है। जब ये पिछली बार जब ये वैकेंसी आई थी 2022 में कांग्रेस की सरकार में, उस टाइम पे ये कोर्ट में गई थी। कोर्ट में जाने के बाद में कोर्ट ने इसको क्या कर दिया था, पूरी तरीके से निरस्त। वो लगभग शायद 93,000 के समथिंग पदों पे थी और इसको पूरी तरीके से निरस्त किया कि इस भर्ती को आप नहीं करवा सकते। इसमें जो आरक्षण का प्रावधान नहीं है, तो इस बार भी नहीं है। इसके अलावा और भी कारण है इसमें। कारण क्या है कि आचार संहिता भी चल रही है साथ में। आचार संहिता में ये भर्ती है वो करवाई जा रही है। आप सभी को पता है कि नगरीय निगम के चुनाव भी चल रहे हैं, पंचायती राज के भी आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि इस चीज़ का दुरुपयोग हो सकता है? तो एक कारण ये भी है। दूसरी बात इसमें एक चीज़ और देखोगे आप, शिक्षक बनवाने के लिए कहीं पे भी आप जाते हो तो पात्रता तो आवश्यक ही होती है। ये पहले की आप उसमें देखोगे ना नियमों में तो उस टाइम पे थी कि पात्रता पास तो होनी चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसमें बहुत सारे नियमों को लेकर के अलग-अलग चीज़ें चल रही है और मेरा तो ये मानना है ऐसा भर्ती होना ही नहीं चाहिए था, भर्ती होनी चाहिए स्थायी। अब 76,000 पदों पे आप भर्ती करवा रहे हो तो आप स्थायी भर्ती निकालो ना। बड़ी भर्ती 3rd ग्रेड की निकालो, 2nd ग्रेड की, 1st ग्रेड के अच्छे पदों पे 2 बच्चों को घोषणा करो, उसके बाद में बच्चे हैं वो तैयारी कर पाएँ और स्थायी नौकरी है वो जॉइन कर पाए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा साथियों जो बच्चे जॉइन कर रहे हैं जिनको आस-पास विद्यालय मिल जाता है उनका तो ठीक है।
फिर भी टाइम बचेगा और भी नहीं है। लेकिन ये भर्ती में एक चीज़ ये भी है कि जैसे-जैसे शिक्षक भर्तियाँ हो रही है, जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के आएँगे तो आप जहाँ पे जॉइन किए वहीं पे अगर कोई शिक्षक आ गया तो आपको बाहर कर दिया जाए, तो स्थायित्व नहीं है इसमें, कहीं न कहीं। ये चीज़ भी है, तो मुख्य कारण यही है इस भर्ती में निरस्त होने के। पहला कारण तो इसमें कोई नियमों का स्पष्टीकरण नहीं है, दूसरा कारण आरक्षण का प्रावधान नहीं है, तीसरा कारण इसमें आचार संहिता चल रही है, चौथा कारण ये भी है कि इसमें जो है भर्ती में आनन-फानन में जारी किया गया और इसमें कोई समय नहीं मिला। तीसरा चौथा कारण मैंने बता दिया, इसके अलावा एक कारण ये भी है कि आचार संहिता है वो चल रही है। तो साथियों, एक पद के कारण कोई आदमी है वो इस चीज़ के दुरुपयोग से बच्चों को भर्ती ना करे, आपका कहीं नुकसान ना हो, अच्छे नंबर के बावजूद आपका सिलेक्शन ना हो, तो इस प्रकार से चीज़ों पे पुख्ता कोई चीज़ होनी चाहिए थी, जो कि इस भर्ती के अंदर नहीं हो पाई है। तो कुछ जिलों के अंदर है, वो जैसे जोधपुर का है ये, इसके अलावा हम बात करते हैं नागौर का भी है, इसके अलावा बारां का भी और धौलपुर में भी ये निरस्त की गई है। अब कुछ जिलों के आज भी जारी हो रहे हैं, ठीक है? हो सकता है ये भर्ती को पूरी तरीके से भी निरस्त किया जा सकता है, आचार संहिता के कारण भी किया जा सकता है और कुछ इसमें जो नियम वगैरह मैंने बताया इसके कारण भी इसको पूरी तरीके से रद्द किया जा सकता है। तो इसको लेकर के आप आराम से अपना फैसला करें। बाकी कोई भी अपडेट आएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मैं आपको ज़रूर हम सूचित करेंगे। आप जुड़े रहना, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन दबा लेना। धन्यवाद।